न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर गोंदिया से सामने आ रही है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी अयोध्या गए हैं और वो सिर्फ वोट देने के लिए राम राम जप रहे हैं। हम दिल से राम राम जप रहे हैं। श्री राम बोलकर विपक्ष तोड़ रहा है। हम राम राम बोलकर लोगों को जोड़ रहे हैं। राज्य में ऐसी स्थिति है कि सरकार होती ही नहीं है। यह सिर्फ टीवी पर आने और घोषणा करने वाली सरकार है। महाराष्ट्र की सरकार क्यों गिरी जब सब जानते हैं और खुद स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं कि सरकार गिराने के लिए 150 बैठकें की गई, लेकिन यह सरकार ईडी के डर से बनी है। विपक्ष चिल्ला रहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने कुछ नहीं किया है। उस पर जवाब देते हुए वडेट्टीवार जी ने कहा, कोरोना में हमने जो 2.5 साल काम किया वह पक गया है। वे उस पर अपनी फोटो लगाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की पहली भव्य बैठक हुई, अब दूसरी बैठक नागपुर में होगी। उसके बाद पुणे, नासिक, अमरावती में सभा होगी। दूसरे कार्यकाल में महाविकास आघाड़ी ने जिलेवार बैठक करने का विचार किया है। सावरकर के बारे में वडेट्टीवार ने कहा है कि याद किसको करना है, वासन में करे। अभी बट्टा दिया तो हवा निकल जाएगी। आशीष देशमुख के निलंबन पर बोलते हुए वडेट्टीवार जी ने कहा कि अनुशासन समिति ने उन्हें निलंबित कर दिया है, इसलिए अनुशासन भंग समिति इसका जवाब देगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर भंडारा से सामने आ रही है। पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 महीने पहले राज्य में शिंदे सरकार अस्तित्व में आई थी, लेकिन पिछले 10 महीनों में राज्य में ईडी सरकार निष्क्रिय और हर स्तर पर विफल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में सरकार को नपुंसक सरकार करार दिया है, इसलिए राज्य में सरकार को भंग करना जरूरी है। इसके लिए राज्य में ईडी सरकार की जन विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश करने के लिए महाविकास आघाड़ी द्वारा पूरे महाराष्ट्र राज्य में वज्रमुठ की बैठक आयोजित की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नमी वाले गेहूं की कम दर पर हो रही खरीदी। कांग्रेस विधायक बोले, किसानों से धोखा कर रही है सरकार। मध्य प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि का गेहूं की फसल पर असर पड़ा है। किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कम चमक वाला गेहूं भी निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदने का वादा किया था, मगर कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी का आरोप है कि सरकार किसानों से धोखा कर रही है और फॉर्म भरवाकर कम दर पर गेहूं की खरीदी की जा रही है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया है कि सरकार नए तरीके निकालकर किसानों को परेशान कर रही है। उनकी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। किसानों से खरीदी करने वाली समितियों का रुख असहयोगात्मक है। बैंक किसान को बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने की बात कहता है। कुल मिलाकर किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप किसान अपने गेहूं को सस्ती दर पर बेचने को मजबूर हो रहा है। चौधरी का आरोप है कि किसानों से एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसमें इस बात का साफ उल्लेख है कि गेहूं में नमी होने के कारण कम मूल्य पर खरीदा जा रहा है। एक तरफ सरकार नमी वाला गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने का दावा कर रही है, वहीं इस तरह किसानों को ठगा जा रहा है। इतना ही नहीं, किसानों को 7 दिन बाद भी भुगतान नहीं किया गया है। विधायक का आरोप है कि सोसाइटियां अब किसानों के लिए नहीं, उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार केवल और केवल चंद उद्योगपतियों, व्यापारियों और बीमा कंपनियों के लिए काम कर रही है। सोसाइटियों में सड़े हुए चावल बांटे जा रहे हैं, किसानों की आय कम की जा रही है। चौधरी जी ने कहा, सर्वपरों द्वारा फसल को गीला बताकर वापस किया जा रहा है, जिस कारण किसान को मंडियों में अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि किसान की कोई भी फसल मंडियों में समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकेगी, पर सभी मीडिया में समर्थन मूल्य से नीचे फसल बिक रही है और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।